नमस्कार मित्रों, मैं वायस बीके फॉर न्यूज़ पावर। जैसा कि आप जान चुके होंगे मीडिया के माध्यम से कि इलेक्शन कमीशन ने चुनावों का डिक्लेरेशन कर दिया है। 10 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक 7 चरणों में चुनाव संपन्न होगा और 10 मार्च को आपको अपनी सरकार मिल जाएगी। वो सरकार कौन सी, किसकी और क्यों, ये मुद्दे क्या होंगे, किसके बीच में चुनाव होगा, दो नेताओं के बीच का चुनाव, दो पार्टियों के बीच का चुनाव, या जनता के मुद्दों पर चुनाव होगा। जनता के दो मुद्दों के बीच में चुनाव होगा। एक तरफ अलगाववाद, एक तरफ सांप्रदायिकता, एक तरफ जुमला, एक तरफ छूट और दूसरे तरफ सिर्फ और सिर्फ रोजगार और सिर्फ सामाजिक सुविधाएं, निःशुल्क शिक्षा बेटियों के लिए, बिजली जो है निःशुल्क 300 यूनिट, लैपटॉप, रोजगार के साधन, रोजगार के माध्यम, फाइनेंशियल सर्विसेज, तमाम तरह की सुविधाओं का अंबार। क्या हम ऐसी सरकार चुनेंगे जिससे हमारे अच्छे रोड हो जाएं, गांव शहरों जैसे हो जाएं, गांव के विकास का माध्यम मिले, हमें आजमगढ़ मेट्रो मिले या और सभी शहरों को भी मेट्रो मिले, गाजीपुर पूर्वांचल मेट्रो मिले, क्यों नहीं मिले? क्या हमारा अधिकार नहीं? ये सबको मिलना चाहिए। सुविधाओं का अधिकार सबको मिलना चाहिए। क्या ऐसी सरकार हम चुनने जा रहे हैं? हाँ, पूर्वांचल के लोग एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो कि त्रासदी झेली है, मौतों की, अपनों की, अपनी बहन बेटियों की लाशों को गंगा में फेंके जाने की त्रासदी। क्या इन सब से बाहर आना है? हाँ, आना है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से योगी जी की क्रेडिबिलिटी डाउन हुई है। यूपी तक ने एक ऑनलाइन सर्वे किया, जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में। उसमें आप देख रहे हैं कि दो गोले ऊपर के जो बने हुए हैं, पहला गोला 32% जो बीजेपी का है और 57% जो सपा का है और 5 और 6% बसपा और कांग्रेस के हैं। इसका मतलब क्या है? 57% लोग चाहते हैं अखिलेश सीएम बने। ऐसा क्या कारण है कि लोग भाजपा से ऊब चुके? उसका कारण देखिए, ये हैं सत्य सनातन की बात करने वाले पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, मगर उद्देश्य असत्य सत्यानाश का है। सत्य का जहाँ नाश हो जाए वहीं असत्य होता है और यही कार्य ये लोग कर रहे हैं। सत्य क्या है? सनातन है और उसका नाश करके असत्य की यानी हिंदू तत्व की स्थापना है। बात सत्य से शुरू करेंगे, सनातन से शुरू करेंगे। स्थापित करना चाहते हैं हिंदू धर्म, जो विदेशी शब्द है, यहाँ के संस्कारों का हिस्सा ही नहीं है। उसे भारत के डीएनए में ओतप्रोत कर दिया है और लोग सम्मोहित हो चुके हैं। अब कुछ देर बाद का ही यूपी तक का डाटा देखिए। पहला डाटा बीजेपी का 22% पर पहुंच गया और सपा का 61% पर पहुंच गया। इसी प्रकार से आगे हम दिखाते हैं कि ये सपा का परसेंटेज 65% तक चला जाता है और ये नीचे आ जाते हैं 20 के भी। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी जो कह रही थी 80% और 20% की बात, वो 20% ही उसके हिस्से का जीवन है। यानी बोरिया बिस्तरा बांधने का समय बाबा जी के आ गया, गोरखपुर जाने का समय सुनिश्चित हो चुका है। एक तरफ सी वोटर्स जहां 3 दिन पहले भाजपा को 45 और 40% के बीच बांध रहा था और सपा को सिर्फ 35% वोट दे रहा था, लेकिन सच क्या है? सच बदल चुका है। मात्र 3 दिनों में वो सच 65% तक पहुंच गया। कैसे पहुंचा? 65 और 14% किसका है? ये कांग्रेस का है। यानी अब भाजपा कहाँ गई? योगी बाबा जी कहाँ गए? 12% पे। और बसपा कहाँ गई? 9% पे। यानी तीसरे नंबर पर योगी जी ठहर रहे हैं। यानी 20% भी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर सके। यानी इनकी गुडविल जनता में आप समझ सकते हैं 0% को इंडिकेट कर रही है। यानी इनकी उपयोगिता अनुपयोगिता में पूरी तरह साबित हो चुकी है। जनता इनकी भावनाओं, इनके तरीकों, इनके बुलडोजर, इन्हें ठोक ठाक ठाठाएं सबसे मुक्त होना चाहती है और फैसला जनता का। और मुबारक योगी जी को और समाजवादी सोच के लोगों को रोजगार मुबारक हो, सस्ती बिजली मुबारक हो, सस्ती सोच
और सस्ती समझ के साथ एक सस्ता, सुंदर, सुव्यवस्थित विकास मुबारक हो। रोजगार की सुविधाएं मुबारक हों, रोजगार की व्यवस्थाएं मुबारक हों, हर व्यक्ति के हर हाथ में हो रोजगार, हर व्यक्ति को कपड़ा हो, मकान हो, रोटी की सुविधाएं हों। यह सुनिश्चित हो कि उसके पास स्वच्छता का टॉयलेट भी है, वो सुनिश्चित हो कि उसका कम से कम 3 कमरे का आवास भी हो, जिसे लोहिया आवास कहते हैं। 3 लाख रुपया लोहिया आवास के लिए भी निश्चित रूप से दिया जाएगा। अब जनता पूरे मूड में आ चुकी है कि नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी के बीच का रिश्ता क्या है। ये क्या चाचा भतीजे नहीं हैं? ये कैसे साबित होगा कि चाचा भतीजे नहीं हैं? जय शाह और अमित शाह क्या परिवारवाद नहीं है? ये परिवारवाद के नाम पर किए जाने वाले ढोंग का फैसला जनता करेगी और इनको सबक सिखाएगी, और वो फैसला जनता ने कर लिया है। समाजवाद स्थापित होगा, सरकार समाजवाद की बनने जा रही है। मैं किया था जी, और शायद जो वो बोल रहे हैं वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते। अभी तक तो मैं सोचता था कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी नहीं जानते जवाब क्या है। किसान यहाँ का हिसाब किताब लगाएगा। अभी किसान को जरूरत थी खाद, क्या खाद उपलब्ध करा पाए? खाद किसी किसान को नहीं मिली। जब वो किसान को खाद मिल भी गई तो उसमें 5 किलो की चोरी हो गई। उसका जवाब यूनिट फ्री बिजली होगी। उसी दिन सरकार क्या कह रही है कि हम अपने बिजली के बिल आधे कर देंगे। आपने क्या इसका मतलब ये बिल कम कर सकते थे? जानबूझ करके गरीबों के और आम लोगों की जेब में डाका डाल रहे थे। तो कर दिया आप हमने, अब तो कर दिया आप हमने जानबूझ करके 4.5 साल गरीबों की जेब पर डाका डाला इन्होंने, और आज कह रहे हैं 50% बिजली कर देंगे। क्या ये पैसा वापस करेंगे आम लोगों का? इसका मतलब ये है कि अगर आज 50% सस्ती बिजली कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये सस्ती बिजली दे सकते थे, लेकिन सस्ती बिजली नहीं दी। इनकी नीयत साफ नहीं है, और नीयत साफ इसलिए नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री आज तक बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए। उनके दिमाग में नहीं आता बिजली का कारखाना क्या है। वो इसलिए दिमाग में नहीं आता कि वो कहते हैं कि आपके दौर में तो बिजली आती ही नहीं थी, इस बार अब बिजली आती है तो शिकायतें कुछ हो जाती हैं। अब बिजली आती है, कहते आपके दौर में बिजली नहीं आती थी। इसीलिए मैंने कहा सबसे ईमानदार कट लंबे लगते थे। सबसे ईमानदार सच्चे पत्रकार आप हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं जी। और कम से कम आपको तमाम वो आकलन करना चाहिए कि बिजली के कारखाने किसने बनाए। मैं नाम गिनाता हूँ मैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी आएंगे इसके बाद, उन्हें जवाब देना होगा। ललितपुर में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट हमारी सरकार में बना। इसके बाद हरदौगंज में 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट बना। एटा में प्लांट लग रहा है 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लग रहा है। मेजा की तमाम प्लांट जो एनटीपीसी के थे, प्राइवेट थे, उनके रास्ता साफ किया, वहाँ प्लांट बिजली का लग रहा है। आपका निवली लिग्नाइट अगर सरकार सही से ईमानदारी से काम करती तो कानपुर देहात में एक प्लांट लग गया था बिजली का। तो ये तमाम बिजली के कारखाने जो लग रहे थे, ये सरकार अगर लगा देती तो उत्तर प्रदेश के किसानों को, आम लोगों को और व्यापारियों को इतने महंगी बिजली नहीं देनी पड़ती। महंगी बिजली उत्तर प्रदेश के लोगों को देनी पड़ रही है। अखिलेश जी, क्योंकि मैं ये सोशल मीडिया वाला सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, आपने एक इंटरव्यू दिया और उसमें बोला कि सोशल मीडिया पे जो है वो बड़ी पार्टियां ज्यादा मजबूत है। आपका इशारा बीजेपी की तरफ था। वो इसलिए था, अभी 2 दिन पहले एक भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य भी हैं, पदाधिकारी भी हैं पार्टी के, उन्होंने एक झूठ तस्वीर ट्वीट की। अब उनको करोड़ों रुपया मिलता होगा, क्योंकि जिस पैकेज के साथ वो बैठे होंगे, जिस पैकेज के साथ वो पार्टी में, वो करोड़ों रुपए लेते होंगे। करोड़ों से कम में तो नहीं काम करते होंगे। बीजेपी कहती है उनके यहाँ तो सब निष्ठा से काम करते हैं, पैसों के लिए नहीं। ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश का 6 लाख करोड़ का बजट था। आज भी उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा बिजली महंगी है, सड़क में गड्ढे हैं। इतने बड़े पैमाने पे नौजवान कभी बेरोजगार नहीं भटके होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए। और इन पे अगर पैसा था, मैं ये जानना चाहता हूँ, लखनऊ शहर में हम बैठे हैं जी, जितना समाजवादी सरकार ने मेट्रो बनाई थी उतनी ही बनी हुई है। जहां तक जाती है वहां से वापस आ जाती है। अभी तक 4.5 साल में डबल इंजन की सरकार ने वो मेट्रो को आगे नहीं बढ़ा पाए। जो समाजवादी पार्टी ने स्वीकृत की थी कानपुर की मेट्रो, वो समाजवादी सरकार में स्वीकृति वही पूरी हुई है। आगरा में वही काम चल रहा है
जो समाजवादी पार्टी की सरकार में स्वीकृत थी। नोएडा से ग्रेटर नोएडा वही मेट्रो काम हो रहा है जो समाजवादी सरकार में था। बनारस में भी स्वीकृत किया था। मैं ये जानना चाहता हूं, समाजवादी सरकार में पूरा डीपीआर बन गया था मेट्रो का, वाराणसी का, आखिरकार इस सरकार ने काम क्यों नहीं पूरा किया? और ये मेट्रो में इसलिए बना रहे हैं, एक तो मॉडर्न और आज के समय के हिसाब से लोगों के लिए सुविधा है, इन्वायरमेंट के लिए भी सुविधा है, लोगों को आराम से पहुंचने का मौका मिलता है। वो कह रहे हमने तो साथ साथ वो कह रहे हमने तो कंप्लीट कर लिया। इसके साथ साथ जहां कहीं भी मेट्रो बनी है, हजारों नौजवानों को नौकरियां मिली हैं, हजारों इंजीनियर्स को नौकरी मिली है। अगर आप लखनऊ का उदाहरण लेंगे, केवल मैं अभी कानपुर का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, नोएडा के उदाहरण नहीं दे रहा हूं। शिलान्यास भी हम करते हैं, उद्घाटन भी हम करते हैं। उन्होंने ये कानपुर मेट्रो के लिए कहा। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई नहीं बोल सकता। क्या वो ये स्वीकार नहीं करेंगे कि जिस समय मेट्रो का कानपुर का शिलान्यास हुआ था, उन्हीं के सांसद मुरली मनोज जोशी नहीं थे जो आज देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं? वो उस समय उस विभाग के मंत्री थे, वो मंच पे थे, मैं मंच पे था। उस समय के जो वाइस प्रेसिडेंट भी कहती है आप पत्थर लगवाने का काम करते हैं, काम हम करने का काम करते हैं। समाजवादी, इसका मतलब अगर मैं झूठ बोल रहा था तो उनके 2 लोग सदस्य थे वहां पर, उनके सांसद और उनके वाइस प्रेसिडेंट जो आज हैं वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। वो उन्होंने स्वीकृत की होगी। अगर फाइल को कोई देखेगा तो उन्हीं के समय पे स्वीकृत। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, इन मेट्रो के बनने से हजारों नौजवान जो इंजीनियर्स हैं उनको नौकरी मिली है। एससीएल लखनऊ में आया, 6000 से ज्यादा लोग नौकरी कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, अच्छी डिग्री हासिल करने वाले कंप्यूटर इंजीनियर्स। मैं सरकार से जानना चाहता हूं उसको क्यों नहीं आगे बढ़ाया? जो सैमसंग का प्लांट जो समाजवादी सरकार में जिसको एक्सपेंशन दिया था वो तो लग के तैयार हो गया, वहां नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गए। इस सरकार ने जो वादे किए थे नौकरी और रोजगार के, वो क्यों नहीं दे रहे? आप भी मुख्यमंत्री रहे और मायावती कहती थी मेरे कामों का फीता आप काट रहे हैं, आप कहते हैं आपके कामों का फीता योगी जी काट रहे हैं। पॉलिटिक्स के अंदर क्रेडिट तो एक दूसरे को दिया नहीं जाता, सवाल ही खड़े करे जाते हैं। लेकिन आजकल तो आपके सपनों में भी भगवान कृष्ण आ रहे हैं, बदल गए हैं अब आपके। देखिए, अभी तक तो बीजेपी के लोग हमारे प्रोजेक्टों का शिलान्यास कर रहे थे या उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने मायावती जी के भी प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। जो गंगा एक्सप्रेस वे है वो भारतीय जनता पार्टी का सपना नहीं है, वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार का सपना था। वो कहते सपना वो देखते हैं, पूरा हम कर देते हैं। क्या करिएगा? आप नकल करते हैं, आपके पास कोई विजन नहीं है। इस सरकार के पास अगर विजन होता, सपना देखने में और उसको रियलिटी में उतारने में तो फर्क होगा ना। इस सरकार का विजन अगर होता, यही गोमती के किनारे हम बैठे हैं,